हेलो बच्चों, वेलकम। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपके समय पे हो रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एलसीएम, और उस समय बात की थी फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड से कैसे एलसीएम निकालते हैं। आज हम कुछ सिमिलर टेक्निक्स को लेकर के एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे किन्हीं नंबर्स का। तो एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? क्या ये नाम से ही हम इसको जज कर सकते हैं वैसे तो, कि जो दो क्वांटिटीज, दो नंबर्स के बीच में उनका जो कॉमन फैक्टर हो गया, जो भी कॉमन फैक्टर होगा, पहले हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे उसको, और फिर जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसको हम देखेंगे उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो वो उन नंबर्स का एचसीएफ होगा। अच्छा, फैक्टर्स वो भी होते हैं जो डिवाइड डिवाइड करते हैं किसी नंबर को। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी होता है। तो एचसीएफ का दूसरा नाम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी को, और देखते हैं नंबर्स पे एचसीएफ कैसे निकलता है। नंबर लेते हैं 12 और 18। 12 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 2, 3, 6, 1 भी होता है। 1 को मिस कैसे कर गए? 12। और इसके फैक्टर हैं 2, 3, 6, 9, 18। ये सारे फैक्टर्स हमने लिस्ट डाउन किए 12 और 18 के। अब इसमें से कॉमन फैक्टर्स हम सर्कल कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है दोनों में? तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 12 and 18 is 6। जो भी कॉमन फैक्टर्स आए हैं इस मेथड से, उसको लिस्ट डाउन कर लेंगे, और उन कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट होगा उसको हम एचसीएफ कह सकते हैं, उन दो नंबर्स का। ठीक है, अब हम उन नंबर्स को लेंगे जो हम प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स जो कि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से के थ्रू हमको एचसीएफ निकालना है। तो कौन कौन से नंबर्स होंगे? तो कैसे एचसीएफ निकलेगा, सॉरी। तो देखते हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ 108 एंड 120। हमको दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, 108 और 120 का। प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, 108 को। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने पिछले इस वीडियो में बताया था कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है कि हम वो सारे फैक्टर्स निकाल लें किसी नंबर के जो कि लोएस्ट है, मतलब प्राइम नंबर्स के, उसको लोएस्ट डिवाइड करते हो, जो कि प्राइम नंबर्स होते हैं। तो भी जो प्राइम फैक्टराइजेशन एक तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा
प्राइम फैक्टर्स का, जो कि इवेंचुअली जो रिजल्ट देगा वो उस नंबर को देगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका होगा ये। और 120 का देख लेते हैं। तो 108 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? और 120 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 3 into 5। ये हमारे पास दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइज करके ये सारे फैक्टर्स को हमने लिस्ट डाउन कर लिया। अब जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसमें से 2 into 2 कॉमन है, और क्या कॉमन, और एक 3 इसमें और एक 3 इसमें। हमने इसमें वही सारे नंबर्स लिए हैं जो दोनों में कॉमन है। तो इसका HCF क्या आ गया? HCF of 108 and 120 is 12। ठीक है, इस बार 3 नंबर का सेट लेते हैं। इस बार हमने 3 नंबर्स लिए हैं, 54, 144 और 210। 54 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 144 को और इसी तरह 210 को। तो जल्दी से हम लिख लेते हैं कि इन सबके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या है। 54 is equal to 2 into 3 into 3 into 3। ये हमारा पहला स्टेप है कि हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। फिर दूसरा स्टेप है कि हम उसको क्लीनली लिस्ट डाउन कर लेते हैं। अब हमारे लिए निकालना आसान हो गया कि इनके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन सिर्फ एक बार। 2 इसमें एक बार आ रहा है, इसमें मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, लेकिन हम एक ही बार लेंगे क्योंकि कॉमन 2 एक ही बार है। 3 भी एक बार आ रहा है, और दैट्स इट, 6। तो HCF हमने क्या पाया? HCF ऑफ above numbers is 6। HCF छोटे छोटे नंबर मिल रहे हैं, LCM तो मल्टीपल्स थे तो उसमें हमको बड़े बड़े नंबर्स मिलते थे।
लेकिन HCF छोटे छोटे नंबर्स मिल। अब हमें एक मेथड है डिवीजन का, तो यहाँ पे हम 3 नंबर्स का HCF निकालेंगे डिवीजन मेथड से। देखते हैं जैसे इसको एक साथ लिस्ट कर लेंगे 21, 63, 84, ये हम एक साथ डिवाइड करेंगे। बस यहीं पे हम रुक जाएंगे क्योंकि हमें कॉमन डिवाइजर देखना था। तो यहाँ पे ये कॉमनली डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे भी ये कॉमन डिवाइड हो रहा है। इसके नीचे अगर वो सबसे नहीं, वो सारे नंबर से नहीं डिवाइड हो रहा है वो प्राइम फैक्टर, तो हम उस डिवीजन को कंटिन्यू नहीं करेंगे और केवल इतने ही नंबर्स को लेंगे। एलसीएम में याद कीजिए तो हमने पूरे नंबर्स को लिया था, पूरे नंबर्स को लिया था, लेकिन एचसीएफ में हम केवल आ, ये जो लेफ्ट साइड पे नंबर्स हैं केवल उन्हीं को लेंगे। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 21। यहाँ पे हमने केवल लेफ्ट साइड के नंबर्स को लिया। ओके, अब हमारे सामने एक नई प्रॉब्लम आई है कि हमको एचसीएफ निकालना है विद द लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है। इससे पहले हमने सिंपल डिवीजन से देखा था कि कैसे निकलता है एचसीएफ। नाउ विथ लॉन्ग डिवीजन, तो लॉन्ग डिवीजन ऐसे चलता है 120 को पहले हम डिवाइड करेंगे 144 से, ठीक है। 121 जा इसका जो रिमाइंडर आएगा, इसका जो रिमाइंडर आया उससे हम पहले का जो डिवाइजर है उसको फिर से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर से पुराने डिवाइजर को फिर से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या आ गया 5, ये निकल आया 24 आ गया। तो यानी कि इन दो नंबर्स का, केवल इन दो नंबर्स का एचसीएफ 24 है। और फिर हमको अब इसका भी निकालना है। तो जब हमें इसका पता चल गया कि एचसीएफ ये है, तो हमको अब एचसीएफ किसका निकालना है स्टेप 3 में। एच मिटा देता हूं। अब हमको निकालना है एचसीएफ ऑफ 24 एंड 204। तो 24 204 को उसी मेथड से निकालेंगे। 24 8 जा 8 4 जा 32 8 192, ठीक है। इस लॉन्ग डिवीजन मेथड में मैं एक बात बताना भूल गया कि हमें तब तक कंटिन्यू करना है जब तक उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, तब तक हमें इसे कंटिन्यू करना है। और एंड में जो जो डिवाइजर बचता है, जो डिवाइजर बचता है उसको, वही हमारा फाइनल एचसीएफ होता है। तो इसका फाइनल एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ इज इक्वल टू 12। 120 144 204 का एचसीएफ आया 12। द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएम एंड एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। देखते हैं इसको वेरीफाई करके कि कैसे होता है। तो हम दो नंबर्स लेते हैं 30 और 48, इनका एलसीएम देखते हैं क्या आता है। 30 का जो प्राइम फैक्टराइज करके आएगा वो
नंबर्स वो होंगे 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 और 48 का क्या होगा? इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 240। और एचसीएफ क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने निकाल लिया। एचसीएफ क्या होगा? 2 3 कॉमन है, इसमें भी 2 और 3 कॉमन है, मतलब 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब हम प्रोडक्ट करते हैं एचसीएफ एलसीएम को। एलसीएम ये होगा 246 इज इक्वल टू 1440। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा? ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 30 इंटू 48 which is also equal to 1440. Hence proved the product of HCF and LCM is equal to the product of the numbers. Thank you.